हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूं तो देखता हूं कि जीवन हार और परेशानी और निराशा में जिया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बोझ महसूस किया, क्योंकि ऐसा जीवन जो परिपूर्ण नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो कुछ भी मैंने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमें हमारी समझ से परे आशीषों के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। ये सच में अद्भुत से परे जीवन है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया, ऐसे दोस्त जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने अद्भुत से परे जीवन पाया है, कि वो मेरे साथ में बैठे और चर्चा करें कि एक बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली जीवन जीना क्या होता है। हम सैंटियागो में भोजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और अभी आप जो देखने वाले हैं, ये तो हमारी अद्भुत बातचीत का भाग है। आपका धन्यवाद करता हूं आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस बात को स्थापित करते हैं, खुशी तो केवल जो होने वाली बातों के बारे में है और आनंद यीशु के बारे में है। हाँ। आपको क्या लगता है ये क्यों है? मैं नहीं सोचता हूँ कि हम समझते हैं कि वास्तव में हमें कौन सी बात आनंद देती है। अनेक बार हम सोचते हैं कि ये प्रसिद्धि है, या फिर हम सोचते हैं ये भरपूरी है, हम सोचते हैं ये उपलब्धि, इस प्रकृति की बातें हैं। कहा जाए तो वास्तव में हमारा प्रभु के साथ संबंध और उसके साथ चलना। मैं डॉट से मिला, वे बहुत गरीब है क्योंकि वे छोटे चर्च के प्रचारक है, परंतु मैं उस आनंद को देखा जो उनके जीवन में है। उनके पास इस प्रकार भरपूरी नहीं है, परंतु उनके पास प्रभु था, वे उनके साथ चलते थे और उनका जीवन जीते देखना अविश्वसनीय है। मैंडीसा, 2006 में आप हमारे जीवन में आई, जब आप अमेरिकन आइडल में फाइनलिस्ट थी, और तब से आपने 6 एल्बम किए हैं और आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है और आप संगीत की सफलता में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा समय था जब आप अपना आनंद खो बैठी थी, उसके बारे में बताइए। हाँ, हाल ही में वास्तव में मेरा इससे पहले का एल्बम और कमज जो था, वास्तव में मेरे दोस्त खीशा की प्रेरणा द्वारा बना। वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मैं वास्तव में ऐसा गीत चाहती थी जो हमें लड़ाई में बने रहने की मदद करे। मैं नहीं जानती थी अंतिम दौर आने पर था। जैसे ही उसने ऐसा किया, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने वास्तव में विश्वास किया, यही पृथ्वी पर जब वो प्रभु के साथ रहने के लिए चली गई, इस बात से मेरे विश्वास हिल गया। सच्चाई से मैंने ये अपेक्षा नहीं किया कि ऐसा होगा। मैंने 3 साल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, मैं घर पर बैठी रही। मैंने मेरे पुरानी शपथ पूरा किया जो हमेशा भोजन था। ये बहुत दिलचस्प है जबकि हम अभी यहाँ बैठे हैं परंतु मैं केवल उन सालों की श्रृंखला को विशेष सोचती हूँ। मैं केवल बैठी थी और मैंने संसार को बंद किया। मैं चर्च नहीं गई, बाइबल नहीं देखी, प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मैं बहुत क्रोधित थी और वो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। प्रभु ने मुझे उन बातों की श्रृंखला से बाहर लाया, मुझे महसूस कराया भरपूरी का मतलब। सही में किस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। कैसे मेरी परिस्थितियां, प्रभु मेरे उन सब को ले लो और उन्हें बदल दो कहने के बजाय, परंतु प्रभु मुझे परिस्थितियों में सिखा और उनमें आनंद लेने दे। आमेन, आमेन। और आप जानते हैं कर्ट, मुझे पता नहीं ये आर्टिकल कहाँ से आया, लेकिन किसी ने मुझे ये आर्टिकल दिया था। क्या होता है लोगों के सुपर बॉल रिंग्स से, और जैसे सभी लोग इस तरह से सोचते हैं वहां तक पहुंचना है। अगर हमारे पास सुपर बॉल रिंग नहीं है तो हमें वहां पर पहुंचते चली जाना है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे पाया, और आप इनमें से कुछ कहानियों को अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास पुराने ट्रॉफीज हैं, कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप, कॉलेज के पदक, और वही हुआ करता था सब कुछ हमारे लिए। कोच भी हमें यही सिखाते थे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मानने लगते कि आप में कुछ ना कुछ तो कमी है। पर जब आप हासिल कर लेते हैं, मुझे याद नहीं दोबारा मैंने कब उस पदक को उठाकर देखा, किंतु समय के गुजरने के साथ एक चीज जो नहीं बदली, और वह है उन लोगों के साथ मेरा संबंध। उसी का महत्व है समय के गुजरने के साथ, पदक का नहीं, ना ही किसी बड़ी उपलब्धियों का। हाँ, उपलब्धियां होना अच्छा है, उस समय आप बेहद अच्छा महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण है लोगों का साथ होना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं परमेश्वर का वचन और उनके लोग ही अनंतता तक कायम रहेंगे। सही और कहा। आपको यह एहसास होता है कि अंततः इसी के मायने हैं कि जीवन के अंत में आप कह पाएं, मैंने एक अच्छी पहचान छोड़ी, भरपूरी का जीवन जिया, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया। अंततः लोग हमारे केंद्र बिंदु सच हैं। है, कई बार ऐसा होता है। मैं पढ़ता हूँ लोग अपने लक्ष्य के पीछे जाते हैं, चाहे वो खेल में हो या फिर सेवकाई में हो,
जब उसे हासिल करते हैं तो सोचते हैं क्या बस केवल यही था। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। जानते जी हैं हाँ। यानी ये आनंद ये नहीं कि आपके साथ में क्या हो रहा है, ये तो यीशु मसीह के साथ में आपके संबंध के बारे में हाँ, है। आप सही कह रहे हैं। और ये जानना बहुत ही अद्भुत बात है कि आनंद ये तो एक निर्णय है। हाँ। हाँ, हम उतना आनंद पा सकते हैं जिसका हम निर्णय लेते हैं, जानते हैं। और देखिए, जब हम विश्वासी होते हैं तो हमारा आनंद उससे जुड़ा है जो हमारे अंदर में रहता है। आमेन। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा था और जो चर्चा की उस पर विचार किया, मैंने फिर एक बार याद किया कि आनंद तो एक निर्णय है, ऐसा निर्णय जो लोगों के जीवन को बदल देता है। और अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आनंद का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है कि अद्भुत से परे जीवन जी सके। यदि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जहां पर लोग आनंद से भरे हुए हैं, तो लोग यही सोचेंगे ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही होगा। लेकिन हाल ही की गिनती ऐसे बताती है कि केवल 35% अमेरिकन ही केवल खुश व्यक्ति हैं। निराशा 19% अमेरिकन लोगों पर हावी है और चिंता की जो बात है वो प्रभाव डालती है 40 मिलियन यानी 18% जनता पर। और 2016 में इस तरह से मूल्यांकन किया गया है कि आत्महत्या करने का अमेरिका में जो रेट है वो 30 साल में सबसे ज्यादा हो चुका है। और ये तो इस समय में 64% स्त्रियों में बढ़ा है और 83% पुरुषों में बढ़ा है। और 90,000 लोगों के पूरे संसार के अध्ययन में यह बताया जाता है कि संसार के सबसे धनी 10 देशों में सबसे ज्यादा निराशा की बातें हैं। अमेरिका तो सबसे दूसरे नंबर पर है और इसके ऊपर तो केवल फ्रांस ही है। यह हमें इसी तरह से बताता है कि आनंद और जो खुशी है वो तो हमारी परिस्थितियों के ऊपर में आधारित नहीं होती हैं। और जिन लोगों के पास में पूरे कारण है कि वो आनंदित हो जाए, तो ऐसे लगता है कि वो तो पूरी तरह से निराशा में पड़े हुए हैं। तो चलिए आनंद के बारे में इस चर्चा में हम शुरू करते हैं इन 2 वाक्यों के साथ में जो हमारे पास में सीधा बाइबल से आते हैं। शायद ये आपको चौंका दे, क्योंकि कई साल के अध्ययन में मैं खुद इस बात से चौंक गया हूं। आनंद के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बाइबल में कि परमेश्वर खुद आनंद का अनुभव करता है। यशायाह 62:5 कहता है कि जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। बाइबल हमें यह सिखाती है कि सच में परमेश्वर हमारा आनंद उठाता है। वो मनुष्य जाति की ओर देखता है, दूसरों से ज्यादा हमारे बारे में आनंद उठाता है, वो हमारा आनंद उठाता है। यशायाह 65:19 कहता है कि मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। और सपन्या 3:17 कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मुझे पता नहीं कि आपने इसके बारे में पहले सोचा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर तो आनंदित व्यक्ति है और वो हम में आनंदित होता है, वो हमें पसंद करता है। अगर आपकी परवरिश ऐसी परंपरा में हुई जहां पर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो बस केवल न्याय का परमेश्वर है, हर समय वो क्रोधित रहता है, तो प्रभु के वचन सुनिए, परमेश्वर आनंद का अनुभव करता है। और इस बात के साथ में हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर चाहता है कि आप खुद आनंद का अनुभव करते जाएं। अगर वो आनंद करने वाला परमेश्वर है तो वो चाहता है कि उसकी सृष्टि आनंद का अनुभव करें। जो बाइबल पर विश्वास करते हैं इसके बारे में तो कोई विवाद नहीं, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी चाहता है उसका हमारे लिए प्रयोजन करता है। आइए प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं यूहन्ना के सुसमाचार से। उसने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर अध्याय 17 में कहता है कि अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि उसका आनंद हमारा आनंद हो जाए। वो चाहता है कि जिस आनंद का वो स्वर्ग में अनुभव करता है वो हमारे आनंद का अनुभव हो जाए यहां पृथ्वी पर रहते हुए। और बाइबल इसके बारे में कहती है कि ये तो उसका आनंद है। बाइबल हमें बताती है कि केवल परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप आनंदित हो जाए। चलिए इसके बारे में आप अनुमान लगाइए। वो आज्ञा देता है कि आप आनंदित हो जाएं। अब यही तो ये कहता है फिलिपियों अध्याय 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आप पहली बार नहीं समझे हैं तो कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। और मैं सोचता हूं आप किसी के पास जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि आनंदित होना शुरू कर दो।
आप आनंद की आज्ञा नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों नहीं, हमें अपनी मनोदशा पर अधिकार रखना चाहिए। मोर्गन ने कहा कि शायद आप अपने बोझ में आनंदित नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। अपनी परिस्थिति में कोई आनंद नहीं पा सकते हैं, लेकिन अपने उद्धार में तो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रभु में आनंदित होने का मतलब यही है कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह को थामे रहते हैं और अपने महान परमेश्वर के साथ कभी न बदलने वाले संबंध में हैं, और आप इन सारी विशेषताएं, स्वभाव गुणों और वरदानों को देखते हैं, और वह आपके आनंद का स्रोत हो जाता है। जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप यही पाते हैं कि यीशु मसीह के जीवन काल में उसकी सेवकाई हमेशा आनंद से ही घिरी हुई थी। यीशु आनंदित व्यक्ति था और जहां भी वो गया उसने आनंद ही लाया। जब वो जन्मा वो तो प्रतिज्ञा थी, है ना, कि वो आनंद लेकर आएगा। क्रिसमस के समय हम इस गीत को गाते हैं कि संसार को आनंद मिले क्योंकि प्रभु आया है। और जब आप उसकी सेवकाई के बारे में देखते हैं तो यह तो अद्भुत है कि जहां भी वो गया उसने कितना आनंद वहां पर लाया। ये तो आनंद की सेवकाई थी जो कि उसके जीवन में पाई जाती थी। एक दिन उसने इस अपाहिज को चंगाई दी। वो स्त्री सीधी खड़ी होती है और परमेश्वर की स्तुति करती है। अब फिर सामरिया में एक कोढ़ी था जो यीशु के द्वारा चंगाई पाता है, और वो उसके पास में आकर उससे धन्यवाद करता है, और वो चिल्लाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस आया। और फिर सुंदर फाटक के पास का जो वो लंगड़ा था वो चंगा हुआ। वो खड़ा होता है, भवन में जाता, और आगे वचन ये कहता है वो चल रहा था, कूदते हुए प्रभु की स्तुति कर रहा था। यानी वो तो खुश व्यक्ति था। यीशु तो आनंद से भरा हुआ था, और उसका व्यक्तिगत तरीका तो इसे बहुत ही स्वाभाविक रूप में प्रकट करता है। आप उसे आनंद के उत्सव में देखते हैं, आप उसे स्वागत के घर में देखते हैं, यहां तक कि विवाह के घर में देखते हैं। आप उसे देखते हैं कि खोया हुआ सिक्का या भेड़ खोजता है, या खोया मनुष्य। और सच में मुझे याद है कि एक जवान पास्टर के रूप में बाइबल की किताब के बारे में मैंने सिखाया, वो यूहन्ना का सुसमाचार था। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में जाने की भी जरूरत नहीं, आप यहां पर पहले अध्याय में देख सकते हैं कि यीशु चमत्कार करता है। एक विवाह में यीशु एक विवाह में जाता है। वो विवाह में जाता है कि वहां पर चमत्कार कर। ये तो बहुत ही मुख्य चमत्कार था यूहन्ना की किताब में। जिन्होंने चमत्कार देखा विश्वास किया कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप इस अध्याय में वापस जाते यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 में आप इस विवाह की कहानी पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि यीशु एक जवान दंपत्ति के उत्सव में मिलता है। वो उन दोनों के वादे को देखता है। जब दाखरस खत्म हुआ तो यीशु ने उस समस्या को निपटा। वो तो हमेशा साथ में रहता है जहां पर आनंद होता है। मैंने ये पाया कि आनंद तो ऐसा वातावरण है जहां पर हमारा मसीह जीवन बीतना चाहिए। जब पौलुस ने थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को लिखा तो उसने एक बार सदा के लिए इसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा। क्या आप जानते हैं कि विश्वासी के नाते हम जो अनुभव पाते हैं उसमें से हमेशा आनंद तो वहां पर रहता है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोगों को वो दिन याद है जब आपने उद्धार पाया? अपने हाथ उठाइए। क्या वो खुशी का दिन था? वो कितनी खुशी का दिन था जब यीशु मसीह ने मेरे पापों को धोकर दूर किया। उद्धार का आनंद यह है कि आप ये मानते हैं कि अभी आप दोषी नहीं रहे हैं, कि आपको क्षमा किया गया है। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन का वरदान दिया, आप अनंत काल उसके साथ बिताएंगे। उद्धार तो आनंद का समय है। बाइबल कहती है कि जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, सर्वशक्तिमान स्वर्ग में एक पार्टी देता है। क्या आप जानते हैं? लूका अध्याय 15 में वचन 10 में हमें बताया गया है, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यानी जब भी आप सुनते हैं कि किसी ने अपने उद्धार की गवाही दी है, जब कोई मसीह को स्वीकार करता है तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि ये बड़े आनंद का समय है। यही ये शुरू होता है। अब जानते हैं आनंद तो बपतिस्मा से जुड़ा हुआ है। ये सच में है। मैं आपको बताऊं, कल शाम हमने यहाँ पर बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिया और ये तो बहुत ही आनंद की बात थी। और क्या हुआ देखिए, पिछली रात हमने बहुत ही बड़े ऊंचे कद वाले व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, और पता नहीं कि ये कैसे हुआ। हमारे जो बड़े पास्टर थे जिनका नाम है रॉबर्ट पोलू, उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया। और मैं बताऊं कि ये बहुत ही दिलचस्प था कि जब वो बपतिस्मा देने के लिए आगे आए, यानी सभी लोग छोटे दिख रहे थे, यानी सभा के लोग बहुत ही छोटे दिख रहे थे, और ये तो बहुत ही ऊंचे कद के थे। मतलब ये ऐसे थे तो वो ऐसे थे। मैंने जीवन में ऐसे पहले कभी नहीं देखा। 50 साल से मैं चर्च में हूं। रॉबर्ट ने उन्हें अलग अलग भागों में बपतिस्मा दिया।
मैं मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसे किया। पहले उन्हें थोड़ा सा डुबाया, फिर और आगे बढ़े, फिर और थोड़ा डुबाया, और फिर आगे बढ़े, उन्हें फिर डुबाया। इस तरह से उन्होंने अलग अलग भागों में उन्हें बपतिस्मा दिया और सभी लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए पानी से बाहर आए। ये तो हमारे चर्च में सबसे आनंद का समय था, वो बपतिस्मा था। मुझे याद है, मैं पोर्ट वेन में एक पास्टर था कई साल पहले, और उस समय मेरे एक दोस्त थे जो कि एक प्रचारक थे वहाँ पर मैरीलैंड में। मुझे ये व्यक्ति पसंद थे क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता तो वो अपनी महान कहानी मुझे बताते थे कि उनके चर्च में क्या हुआ। वो एक ऐसे चर्च के पास्टर थे जो इंटरसिटी के पास में ही था, और बड़े अजीब अजीब से लोग उनके चर्च में वहाँ पर आते थे। हमेशा उनके पास एक कहानी होती, मैं ये कहानी कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन एक होमो व्यक्ति उनके चर्च में आया। उन्होंने कहा मैं बता सकता था कि वो होमो है क्योंकि उनकी गंदगी इतनी बदबूदार थी। और वो सीधा सामने वाली कतार तक आए और वहां पर बैठ गए। उन्होंने कहा मैं खड़ा हुआ और मैंने सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को बताया कि कैसे यीशु उद्धार करता, और लोगों को सामने आने के लिए कहा तो सबसे पहले व्यक्ति यही तो सामने आकर खड़े हो गए। और मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त का चर्च तुरंत बपतिस्मे में विश्वास करता है। इसका मतलब है अगर आज उद्धार पाया तो घर जाने के पहले ही आप बपतिस्मा ले सकते हैं। उद्धार और बपतिस्मा में ऐसे पीछे जाने नहीं देते हैं। उद्धार पाने के तुरंत बाद बपतिस्मा ले ले, यहां पर कोई समय बर्बाद न करें। तो इस व्यक्ति ने सभा में यीशु को स्वीकार किया और फिर सभा के बाद में उन्होंने बपतिस्मा लिया, और इसके पहले कभी चर्च में वो नहीं आए थे। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा जैसे वो पानी के बपतिस्मे से बाहर आए और अपने हाथ सीधे ऊपर किए और कहा हॉट डॉग, हॉट डॉग। और उन्होंने कहा इस बेचारे ने कभी आमीन और हालेलुया नहीं सुना था, बस एक ही शब्द इन्होंने सुना था, वो था हॉट डॉग। और इस तरह उन्होंने अपने आनंद को प्रकट किया। मसीह जीवन में आनंद है, उद्धार में आनंद है, बपतिस्मा में आनंद है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि ये मसीह आनंद इतना अद्भुत है कि ये सबसे मुश्किल और परेशानी के समय में भी प्रकट होता है। मेरी बाइबल की पसंदीदा कहानी शायद आपको भी पसंद हो। ये तो पौलुस और सिलास की कहानी है, जो प्रेतों के काम अध्याय 16 में जब इन्हें जेल में डाल दिया गया था, आपको ये याद है। लेकिन उन्हें जेल में डालने के पहले बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, और अब वो जेल में थे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 में बाइबल कहती है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब देखिए किस तरह का आनंद आपको आधी रात में जेल में खुश कर देता है। जब पीठ लहूलुहान है और जान खतरे में है, उस समय का ये आनंद मुझे चाहिए। मुझे इस तरह का आनंद चाहिए। शायद हम अपने बोझ में आनंदित ना हो सके, लेकिन अगर हम सीखेंगे तो अपने प्रभु में आनंदित हो जाएंगे। और मसीह आनंद तो सच में इतना अद्भुत है कि ये तब भी हमारे साथ में रहता है जब हम मर रहे हैं। मैं विश्वासियों के साथ में रहा हूं। उनकी मृत्यु की इस दशा में उनके चेहरे पर मैंने मुस्कान देखी है। कुछ लोगों ने कहा कि इस क्रिया में उन्होंने यीशु को देखा और किसी भी बात के लिए वो वापस नहीं आना चाहते हैं। जब पौलुस तैयार हो रहा था कि अपनी यात्रा पूरी करें, वो प्रेरित 20 में ये कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। कहता है इससे मैं परेशान नहीं, ये चीजें मेरे लिए मूल्यवान नहीं, मेरे मार्ग में नहीं है। मैं अपने प्राण को अपने लिए प्रिय नहीं जानता हूं कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं। अंत तक आनंदित होता है। यानी यूहन्ना के 15 अध्याय में ये कुछ शब्दों में इस तरह से बताया गया है, और मैं आपको इन कुछ वचनों को बताना चाहता हूं। अगर वचन आपके सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पर इसे रख रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। आइए अपने जीवन के आनंद के स्रोत के बारे में देखते हैं। हमने इसके बारे में पहले ही कहा है, ये आनंद यीशु से आता है। यूहन्ना 15:11 में उसके वचनों को सुनिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद, यीशु कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरे साथ में कहिए, मेरा आनंद, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आनंद मेरे आनंद के परिणाम में आए। और ये आनंद तो मसीह यीशु का आनंद है। और ये आनंद तो इसलिए है कि यीशु मसीह का जीवन आप अपने अंदर में जीते चली जाते हैं। विश्वासी का आनंद तो मसीह का आनंद है जो एक विश्वासी में है। मसीह आनंद तो ये है कि आप मसीह को अपने अंदर में जीवन जीने दें, कि वो जो कुछ भी है आप वैसे ही हो जाएं। पत्रस इसे कहता है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यह आनंद हम पर नहीं, केवल उसी पर आधारित है। अगर हम उस पर भरोसा करें तो वो उस आनंद को हमारे दिल में उत्पन्न करता है। और इस आनंद का स्वभाव गुण यह है कि ये तो आनंद से भरा है। ये अधूरा या सिद्ध नहीं, ऐसा आनंद नहीं। ये लगभग आनंद के जैसा या कुछ समय का आनंद नहीं है। और ये तो प्रतिदिन का 100% ऐसा परिपूर्ण आनंद है।
और इस आनंद की अद्भुत बात तो इन शब्दों में दिखाई देती है जो पतरस ने लिखी है पतरस की पहली पत्री के पहले अध्याय में। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा है। चलिए यहां पर रुककर मैं आपको बता दूं, अगर यीशु से बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, वो हमेशा आपके लिए खुला होता है। वो हमेशा तैयार है कि आप आ जाएं। अगर आप आनंद चाहते हैं, सच्चा आनंद, अद्भुत आनंद, तो यीशु को अपने दिल में आने देना होगा। अगर पहले ऐसे नहीं किया तो आशा अब करेंगे, क्योंकि बाकी सब आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक कि यीशु आपके दिल में न आ जाए। यही ये शुरू होता है। और बाइबल इस आनंद के बारे में बताती है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये मेरा आनंद है, जो पूरा आनंद है। ये तो निरंतर ऐसा आनंद है। दोस्तों, ये जानना आसान है कि आज आपको जिस बात की खुशी है, शायद वो कल आपके लिए दुख की बात हो सकती है। क्या कभी आपने ये देखा है कि सुबह की आपकी जो मधुरता है वो शाम के समय कड़वाहट हो सकती है? या कल जिसे आपने अपना दोस्त समझा था वो तो आज आपका दुश्मन हो गया है। और कल जिस बुद्धि के बारे में आपने सोचा कि ये तो बहुत ही अद्भुत है, वो तो आज की मूर्खता बन गई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य जाति की इस यात्रा में कुछ भी हमेशा का नहीं है, कुछ भी हमेशा बना नहीं रहेगा। लेकिन मसीह का आनंद जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो हमेशा का है, कभी खत्म नहीं होता। ये तो हमेशा बना रहने वाला आनंद होता है। ये तो होने वाले कामों पर आधारित नहीं है, लेकिन ये तो एक व्यक्ति में पूरा होता है। यीशु के चेलों के सबसे निराश ऐसे पल में भी, यानी एक दिन पहले जबकि उसे ले जाया गया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, उनके दुख और चिंता के बीच में यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा उन्हें तसल्ली दी। यूहन्ना 16:22 में, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तो हम इस आनंद को कैसे पा सकते हैं? सच्चाई के बारे में हमने देखा है। आपको अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करना होगा। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना होगा। मैं फिर कहूं, अगर आप यीशु को नहीं जानते, देखिए आनंद यहीं से शुरू होता है। अगर जीवन में आनंद पाना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह से समर्पित कर देना होगा। देखिए, आनंद तो आत्मा का फल है। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो आपको ये फल मिलता है। मैं बता रहा हूं कि कैसे इस फल को बढ़ाए, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलता है। आपको प्रभु यीशु पर भरोसा करना है और फिर परमेश्वर की आत्मा आपके दिल में रहने के लिए आती है। अगर आप चाहते हैं कि यह आनंद पूरा हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो आपको कहना होगा प्रभु यीशु से और पवित्र आत्मा से, ये मेरा जीवन है, तू जो चाहे इससे कर ले। मतलब कई साल पहले मैंने आपको बताया, जब मैंने समझा कि अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना है, मेरे मन में कुछ बातें थी, इसके कारण मैं इसे नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था प्रभु मुझे अफ्रीका भेजेगा। किसी तरह से मैंने सोचा, अगर मैं कहूं कि प्रभु यीशु मैं अपना जीवन देता हूं, अगर इस तरह से मैं कहूंगा तो किसी तरह से मैं मिशन फील्ड अफ्रीका में जाऊंगा। मैं जानता हूं वहां पर अभी इतनी बुरी दशा नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप देखिए, ऐसी जगह पर आते जहां पर आप नहीं रहते लेकिन वो रहता है, और आप इस तरह से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन देता हूं, तू इसे ले ले, जो चाहे मैं करूंगा। मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और मैं चाहता था कि मैं एक प्रचारक हो जाऊं, और मैं तो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था यहाँ पर ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में, और मैंने ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में बहुत से कोर्स किए, स्पीच सीखी। मैं कुछ रेडियो स्टेशन में काम कर रहा था क्योंकि मैं यही करना चाहता था। जानता था प्रभु ने प्रचार के लिए बुलाया। दुख की बात यह थी कि ब्रॉडकास्टिंग की वो सारी चीज़ें मुझे छोड़नी थी और मुझे एक प्रचारक होना था। प्रभु मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे उस काम के लिए जो वो चाहते थे कि मैं यहाँ करूँ, और ये मैं तब तक नहीं जान पाता जब तक मैं पूरा समर्पण नहीं करता। ठीक है प्रभु, अगर तू चाहता है तो मैं सेमिनरी में जाकर पढ़ूंगा। मैंने जो सोचा कि प्रभु ने मुझसे लिया, उसने बहुगुणित करके उसे वापस दिया है। बाइबल कहती है कि अपने मार्ग परमेश्वर को सौंपो और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन ये तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि आप हाँ नहीं कहते और आप कहते प्रभु परमेश्वर मुझे तेरा आनंद चाहिए, मैं अपने तरीके से नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं खुद को सौंपता हूं। ये मेरे जीवन का कागज है, मैं नीचे दस्तखत करता हूं और तुझे जो कुछ लिखना है लिख दे। तीसरी बात, वचन का अध्ययन करना होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह आनंद के बारे में प्रभु की हैंडबुक है। यह किताब परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम मसीह जीवन कैसे जी सके ये सीख सके। अगर आनंद के बारे में सीखना है तो बस यहीं पर है। इस किताब में आपको आनंद हर जगह मिलेगा। और यह भी बता दूं कि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो आप दूसरों के साथ में इसे बांटते चले जाएं।
ये बात सच है। आप अकेले ही ऐसे खुश नहीं रह सकते। प्रभु नहीं चाहता कि आप बस अकेले ही खुश रहें। उसने चर्च बनाया ताकि हम एक साथ रह सके। कितने लोग सोचते हैं मसीह जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पर चर्च नहीं है तो। देखिए यहाँ सभी देशों में कितनी गड़बड़ी फैल चुकी है। देखिए पागलपन कितना बढ़ते जा रहा है। एक ही जगह आप समझ को देख सकते हैं जब आप रविवार को चर्च में आते हैं और फिर से उस गड़बड़ी के संसार में जाना पड़ता है। आपके जीवन में दूसरे लोग होने चाहिए। विलियम बार्कली ने कहा कि विश्वासी लोग तो आनंद के लोग हैं। विश्वासी लोग तो मसीह के लिए दुख उठाते हुए भी हंसने वाले लोग हैं। ऐसे कोई विश्वासी नहीं है जो कि परेशानी में ना हो। सभी आस्था से बढ़कर मसीहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। बस काले कपड़े पहनाकर लंबे लटके चेहरे रखते हैं। एक सभा में ये कहने के बाद किसी ने मुझे याद दिलाया, हमारी क्वायर पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। लोग तो बस इसी तरह से शोक दिखाते रहते हैं। मसीहत तो निश्चय आनंद से भरी है। जब भी कोई लोग हमारे चर्च में आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर जर्मे यहां पर आनंद की भरपूरी है। क्या यहां ये नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास यीशु है तो क्या आप आनंद से भरे ना हो? आनंद दूसरों तक जाता है और इस इन्फेक्शन को पाने के लिए आपको खुद को उस वायरस के लिए खुला रखना होगा और इस आशीषित चीज के आप भागी हो जाएं। आमेन। यानी अगर आप आनंदित व्यक्ति होना चाहते हैं, मैंने मुश्किल से इसे सीखा है, आप में से कुछ लोग जानते हैं, अगर आनंदित होना चाहते हैं तो आनंदित लोगों के साथ में रहिए। आप कहेंगे मुझे कैसे पता कि मैं किन लोगों के साथ में रहूं? आप आनंदित व्यक्ति को देखिए। अगर वो व्यक्ति आनंद से भरा है तो आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिल चुका है। आनंदित लोगों को ढूंढिए, उनके साथ में बने रहिए और आप इसके भागी हो जाएं। इस वायरस को पकड़ ले। यीशु मसीह के आनंद से आप प्रभावित हो जाएं। आमेन। तो चलिए उस पुराने गीत के शब्दों को मैं यहां पर याद दिलाऊं जो हम बचपन में गाते थे। अगर तुम्हें आनंद चाहिए, असली आनंद, अद्भुत आनंद, तो यीशु को अपने दिल में आने दे। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं। आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे। जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।